हेलो बच्चों, आज मैं एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 के लिए ये क्लास है। एक्टिव पैसिव वॉइस। हमने कल एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ शॉर्ट रूल्स देखे थे। उसमें हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसका फिर से हम पैसिव वॉइस आपके सामने रख करके और पुराने जो फंडे हैं उनको रिपीट करेंगे। जैसे राम राइट्स ए लेटर। इसका मीन है राम एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है। इसमें हम क्रिया के अंदर, क्रिया है राइट, क्रिया के अंदर लगाते हैं क्या। राम लिखता है क्या, तो लिखता है एक लेटर। राम एक लेटर लिखता है। इससे पता चला हमें कि ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं। तो ए लेटर शुरू में लाएंगे। ए लेटर, और देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें आ जाएगा इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिर रिटन, और बाई के साथ में सब्जेक्ट को लास्ट में जोड़ देंगे बाई राम। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये टेंस, क्योंकि वर्ब में एस या एस लग रहा है तो इसे हमार का प्रयोग करेंगे इसमें। क्योंकि ए लेटर सिंगुलर नंबर है तो इस का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और बाई के साथ राम को लास्ट में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी टेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और लेते हैं, शी हैज मेड ए पिक्चर। ये टेंस है, शी हैड मेड ए पिक्चर। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मेड बनाई, क्या, इसमें क्या लगाते हैं तो मिलता है ए पिक्चर। ए पिक्चर इसके अंदर ऑब्जेक्ट हुआ। तो ए पिक्चर शुरू में लाएंगे। ए पिक्चर, और इसमें मैंने बताया था हैज़ आ रहा है, मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब परफेक्ट को कन्वर्ट करते हैं तो एक तो इसके साथ की थर्ड फॉर्म और एक पैसिव की थर्ड फॉर्म, डबल थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो हैज़ बीन लगा देते हैं, बी की थर्ड फॉर्म हैज़ के साथ में यूज़ करते हैं और एक थर्ड फॉर्म इसकी रहती है। ए पिक्चर हैज़ बीन मेड की थर्ड फॉर्म मेड ही रहती है, और बाई ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारे बनाए जाते हैं। इनको हमने लिया। अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं कि ये तो इन टेंसेस के सारे पैसिव हम परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाद में एक एक्सरसाइज भी लेंगे कन्वर्जन की 10th क्लास से। अभी हम देखेंगे पैसिव वॉइस को किस प्रकार से हम जो है बनाते हैं, अगर इन टेंस में ना हो करके दूसरे स्टाइल से सेंटेंस हो। अब अगले स्टाइल के सेंटेंस हम ले रहे हैं। अगला टाइप पैसिव एक्टिव किस प्रकार से बनाएंगे उनके, ये तो टेंसेस में से थे सीधे। देखो, अगर हमारे सेंटेंस हैं इम्पेरेटिव
इम्परेटिव सेंटेंस के किस प्रकार से हम पैसिव बनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, वे सेंटेंस जो होते हैं इम्परेटिव कहलाते हैं। जैसे ओपन द डोर, तो इसका बनेगा लेट द डोर बी ओपन्ड। और अगर लिखा है डू नॉट ओपन द डोर, तो अगर शुरू में डू नॉट लगा है, वर्ब से पहले अगर डू नॉट लगा है तो भी सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? तो लेट द डोर नॉट बी ओपन। क्लियर है? तो इसका रूल क्या हुआ? मेन इसका रूल ये हुआ कि इम्परेटिव सेंटेंस के जो पैसिव बनाते हैं उनका एक बेस फंडा हुआ, एक रूल हुआ कि इस तरह से हम बनाएंगे। पहले लेट लगाते हैं, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी या नॉट बी, असर्टिव हो तो बी और निगेटिव हो तो नॉट बी आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस डॉट 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 डॉट, बाकी जो होगा वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, वे इम्पेरेटिव जिनके भीतर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, तो उनको कैसे बनाते हैं? ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं हम अगले वाले उसमें, वे इम्पेरेटिव जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और उनका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो किस टाइप से हम बनाते हैं उसको देखते हैं। देखो, जैसे प्लीज कम हेयर, ये है सेंटेंस। इसके अंदर कम में लगाओ क्या तो कुछ नहीं मिलता, किसको लगाओ तो कुछ नहीं मिलता, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसका बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर। तो जो भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके लिए बेस फंडा बताता हूँ। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्डर हुआ करता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर एडवाइस हुआ करती है, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिक्वेस्ट हुआ करती है। 3 तरह के होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो, जब ऑब्जेक्ट ना हो तब क्या करते हैं? तो हम लगाते हैं शुरू में यू आर ठीक है, और उसके आगे जोड़ते हैं फिर हम ऑर्डर्ड भी जोड़ सकते हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड भी जोड़ सकते हैं और रिक्वेस्टेड भी जोड़ सकते हैं। ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में जोड़ो और फिर लगाओ टू, और फिर पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही उतार दो। तो ये सिंटैक्स है उनका जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ करता, ठीक है। इस तरह से ये हमने आपके सामने पैसिव वॉइस रखा। कल हम आपके सामने एक्सरसाइज के साथ में
आएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप डाल सकते हो, वो प्रॉब्लम मैं आपको और बता सकता हूँ, उसके लिए वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे कमेंट में डाल दिया करें, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कमेंट के थ्रू। इस तरह से पैसिव एक्टिव आपके सामने रखा गया। कल एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं। मीट यू, बाय बाय।